नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड इन फीमेल हेल्थ। मेरा नाम डॉक्टर निधि नागर है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूं और बंसल अस्पताल में उपलब्ध रहती हूं। तो इस चैनल द्वारा हम फीमेल के हेल्थ के बारे में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक के बाद एक टॉपिक्स में। फीमेल हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है प्यूबर्टल एज से। जैसे ही कोई लड़की अपने युवावस्था में एंटर करती है तो उसको माहवारी से रिलेटेड कई सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, और उसमें से बहुत कॉमन समस्या जो आजकल देखने में आ रही है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। तो आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम और डिजीज़ के बारे में। तो ये समस्या यंग लड़कियों में देखने को मिल रही है, जो कि होती है ज़्यादा वज़न बढ़ने की वजह से। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है मेनली। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पॉलीसिस्टिक ओवरी कोई बीमारी नहीं है, तो इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लड़कियां हमारे पास जो सिम्टम्स लेकर जो आती हैं उसमें जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है कि अनियमित माहवारी, जिसमें कि ज़्यादातर आपकी जो पीरियड साइकिल होती है वो मिस हो जाती है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज होता क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक जन्मजात समस्या है जिसमें जो अंडाशय होते हैं उसमें नंबर ऑफ एग्स ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली हम एक ओवरी में 7 से 8 अंडे सामान्य मानते हैं, मगर किसी महिला की अगर ओवरीज का साइज़ ज़्यादा है, वॉल्यूम अगर 10 ml से ज़्यादा आता है अल्ट्रासाउंड में, और एक बार में हमको 10 से ज़्यादा अंडे अगर दिखाई देते हैं तो उस कंडीशन को हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज बोलते हैं। हर बार यह समस्या सिम्टोमेटिक नहीं होती है। तो ये सिम्टम्स तब अपीयर होते हैं जब आपके लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि वज़न बढ़ना, आपकी जो डाइट है उसमें आप अगर बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करने लगे हैं, या फिर आप कसरत नहीं करते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स फिर आने लगते हैं। तो सिम्टम्स क्या होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज के? सबसे पहला है अनियमित माहवारी, जिसमें कि पीरियड्स का आगे बढ़ जाना। कई बार पीरियड स्किप होते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने और 6-6 महीने तक भी पीरियड्स स्किप हो जाते हैं। इस कंडीशन में हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, जिसमें कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से चेहरे पर मुहासे होना, अननेसेसरी अनवांटेड हेयर का ग्रोथ होना, हेयर फॉल होना, और नेक पर काले धब्बों का अपीयर होना। तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। शादी के बाद महिलाओं को कंसीव करने में भी दिक्कत आ सकती है। अब हम बात करते हैं इस समस्या से कैसे उबरना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें इस कंडीशन को डायग्नोस करना होता है। तो उसमें कुछ हम इन्वेस्टिगेशंस, कुछ जांचें करवाते हैं। जो उसमें सबसे पहली जांच होती है वो होती है सोनोग्राफी, जिसको अल्ट्रासोनोग्राफी भी बोला जाता है। इसमें महिला के पेल्विक एरिया की सोनोग्राफी करके उसमें बच्चेदानी की अंदर की लाइनिंग की थिकनेस और अंडाशय के वॉल्यूम के बारे में पता किया जाता है। इसके बाद होते हैं ब्लड टेस्ट, जिसमें कि हम हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में पता करते हैं। तो उसमें हम टेस्टोस्टेरोन लेवल, LH-FSH की रेशियो की वैल्यू, ये सारी चीज़ों की जांच की जाती है। अगर इनमें कुछ इम्बैलेंस निकल कर आता है तो उस हिसाब से हमको ट्रीटमेंट डिसाइड करना पड़ता है। अब हम आते हैं एग्जैक्टली इसके ट्रीटमेंट पर। तो मैं जो एडवाइस करती हूँ, मेनली मैं ये एडवाइस करती हूँ कि जो इसका समाधान है या जो इसका इलाज है वो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन द्वारा। तो सबसे पहला जो इसमें हमको करना होता है वो होता है कि कसरत की जाए और अपने डाइट को मॉडिफाई किया जाए। तो अगर आप 80% ऑफ द टाइम्स सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही महिलाओं और लड़कियों को फ़ायदा हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम वज़न कम करने और अपने डाइट को मॉडिफाई करने की सलाह देते हैं। तो डाइट मॉडिफिकेशन में हम समझाते हैं कि आपको शक्कर की मात्रा अपने खाने में कम रखनी है, वसा युक्त खाना जैसे कि फ्राइड चीज़ें, जंक फूड, मैदे से बनी हुई चीज़ें, इनको अवॉइड करना है। ग्लूटेन को आप जितना कम करेंगे अपनी डाइट में उतना फ़ायदा होगा। कसरत में हम उनको एक्सरसाइज के बारे में समझाते हैं, जिसमें कि लोअर बॉडी एक्सरसाइजेस बहुत फ़ायदा करती हैं, जैसे स्क्वाट्स, प्लैंक्स और सूर्य नमस्कार बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है इसमें फ़ायदा दिलाने के लिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद हम आते हैं मेडिसिनल पार्ट पर। तो मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट तभी होती है जब किसी महिला को माहवारी में इतनी ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर उसका पीरियड है जो ज़्यादा लंबे समय तक 15 या 20 दिन से ज़्यादा उसको ब्लीडिंग हो रही है, तब हम कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट को इंक्लूड करते हैं। तो इसमें जो बहुत कॉमन जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या गर्भ निरोधक गोलियां। तो आजकल बहुत सेफ गर्भ निरोधक गोलियां अवेलेबल है, जो कि बहुत ही कम डोज में होती हैं और जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। तो वो हमें 1 से 3 साइकिल्स तक देने की ज़रूरत पड़ती है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज में एक और समस्या जो हमारे सामने आती है वो होती है इनफर्टिलिटी या निसंतानता।
तो ऐसे मरीज़ों को हम ओव्यूलेशन इंडक्शन या कुछ दवाइयों और इंजेक्शन द्वारा अंडा समय पर बनने के लिए निर्धारित करते हैं और फिर उनको वो ट्रीटमेंट देने के बाद फ़ायदा मिल जाता है। जो हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज अगर हम ओवरऑल देखें तो इसका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिर माहवारी को रेगुलर करने के लिए दवाइयों द्वारा, और अगर मरीज़ की इच्छा कंसीव करने की है तो उस प्रकार से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आगे इसी तरह की जानकारियों के लिए बने रहिए इस चैनल पर। अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं उसका आंसर करूँगी। धन्यवाद।